साथियों, आज की इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को देखेंगे। टॉप इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 2025-26। ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके पेपर में पूछे ही जाएंगे 100%। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। बिना देरी किए हुए अपने इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के टॉप क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के 2025 के बेस्ट करेंट अफेयर्स में से। देखिए क्वेश्चन है साथियों, पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति बने हैं जो वर्तमान में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इनका नाम है साथियों पॉल बिया और ये अभी जो है ना कैमरून के, याद रखना, कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। इनकी आयु की बात करें तो 92 ईयर्स इनकी आयु है। 92 ईयर्स के हैं ये और ये वर्तमान में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं? कैमरून के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति हैं। उन्होंने हाल ही में अंबाला वायुसेना स्टेशन से किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों राफेल में। याद रखना ये जो है ना सुखोई 30 MKI में पहले ही उड़ान भर चुकी है, ठीक है, और अभी इन्होंने राफेल में उड़ान भरा है। याद रखना कहाँ से? तो अंबाला वायुसेना स्टेशन से। देखिए भारत ने अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ अक्टूबर 2025 में एक 10 वर्षीय रक्षा ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? साथियों, भारत ने अपने रक्षा समझौते को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ अक्टूबर 2025 में एक 10 वर्षीय रक्षा ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अमेरिका के साथ। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। हाल ही में संपन्न 47वें एशियन शिखर सम्मेलन के दौरान आसियान की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई? तो भाई याद रखना करेक्ट आएगा फिलीपींस को। और एक चीज़ याद रखना कि अभी जो 22वां एशियन भारत शिखर सम्मेलन जो कि 26 से 28 अक्टूबर 2025 को हुआ, ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये साथियों मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। याद रखना कहाँ पर? तो मलेशिया के कुआलालंपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवात मोन्था, ठीक है, साइक्लोन मोन्था बंगाल की खाड़ी में बना एक गंभीर उष्णकटिबंधीय तूफान था। चक्रवात मोन्था का नाम किस देश द्वारा सुझाया गया है? यानी यह जो नाम है चक्रवात मोन्था ये किस देश ने दिया है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड ने। थाईलैंड करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रोकीपीडिया को किस प्रसिद्ध उद्यमी और तकनीकी दिग्गज कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा एलन मस्क के द्वारा। याद रखना एलन मस्क करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने अभी ग्रोकीपीडिया के नाम से जो है ना एक कंपनी लॉन्च की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलन मस्क ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? देखिए आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में अभी कैथरीन कोनोली को चुना गया है। ये रही कैथरीन कोनोली। राइट है ऑप्शन नंबर डी कैथरीन कोनोली। अगला भारतीय एथलीट प्रतिस्मिता भोई, इनका नाम है साथियों प्रतिस्मिता भोई। इन्होंने अभी एशियाई युवा खेलों 2025 में किस खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? करेक्ट आएगा वेट लिफ्टिंग में यानी भारोत्तोलन में। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के रामायपट्टनम में एक विशाल ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना विकसित की जा रही है। इस परियोजना के विकास के लिए किन 2 PSU ने सहयोग किया है? तो एक तो साथियों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL है और एक है ऑयल का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड होता है, याद रखना। चलिए आगे देखिए, भारत में एक पूर्ण यात्री विमान SJ-100 का उत्पादन के लिए हल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस की किस कंपनी के साथ मौ पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट आएगा UAC के साथ। रूस की ये कंपनी है, इसका नाम है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, रूस द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई क्रूज मिसाइल, ठीक है, बुरेवेस्टनिक की सबसे अनूठी विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे अनूठी विशेषता है कि यह परमाणु ऊर्जा से संचालित होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला, भारतीय सेना ने पहली बार स्वदेशी डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो
डिफाइंड रेडियो का सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का पहला बैच खरीदने के लिए अनुबंध किया है? SDR यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को किस संगठन ने विकसित किया है? तो देखिए करेक्ट होगा DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, वर्ष 2025 का विज्ञान टीम पुरस्कार किस महत्वपूर्ण पहल में सामूहिक योगदान के लिए CSIR की टीम को प्रदान किया गया? करेक्ट है ओरमा मिशन के लिए, अरोमा मिशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी अरोमा मिशन करेक्ट आंसर है। वर्ष 2025 का विज्ञान रत्न पुरस्कार, ठीक है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? तो भाई वर्ष 2025 का जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है यह किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? करेक्ट आएगा प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकर जी को। यह है प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकर, इनका अभी हाल ही में 2025 में निधन हो गया था। चर्च ऑफ इंग्लैंड के इतिहास में आर्क बिशप पद को संभालने वाली पहली महिला कौन है? तो चर्च ऑफ इंग्लैंड के इतिहास में आर्क बिशप पद को संभालने वाली पहली महिला बनी है डेम सारा मुल्ली। ये रही डेम सारा मुल्ली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 में भारत के लिए एकमात्र पदक विजेता कौन है? तो राइट आंसर होगा ज्योति सुरेखा वेन्नम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नासा ने हाल ही में 2025 PN7 नामक एक छोटे क्षुद्र ग्रह की पुष्टि की है जो पृथ्वी के लिए एक अस्थायी दूसरे चंद्रमा के रूप में कार्य कर रहा है। यह क्षुद्र ग्रह किस समूह से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा अर्जुना समूह से। साथियों अर्जुना समूह उस क्षुद्र ग्रह के समूह को कहा जाता है जिनका आकार पृथ्वी के समान है, याद रखना। थाईलैंड की राजमाता महारानी सिरिकित का हाल ही में निधन हो गया। किस दिवंगत थाई सम्राट की वह पत्नी थी? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी राजा भूमिबोल अदलुयादेज के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। INS माहे को विशेष रूप से किन क्षेत्रों में सैन्य अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है? देखिए INS माहे को, ठीक है, विशेष रूप से किन क्षेत्रों में सैन्य अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा तटीय और उथले पानी के क्षेत्रों के सैन्य अभ्यास के लिए। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक के लिए भारतीय मशाल वाहक, ठीक है, यानी टॉर्च बियरर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा अभिनव बिंद्रा, ठीक है। ऑप्शन, और ऐसा दूसरी बार हुआ है कि अभिनव बिंद्रा को यह सम्मान मिला है। भारत सरकार ने काबुल में भारतीय दूतावास को बहाल कर दिया है। भारतीय दूतावास का नेतृत्व शुरू में किस स्तर के राजनयिक द्वारा किया जाएगा? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए चार्ड डी अफेयर्स के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने काबुल में भारतीय दूतावास को बहाल कर दिया है। दूतावास की बहाली से ठीक पहले भारत ने काबुल में अपनी उपस्थिति को किस रूप में स्थापित किया था? तो करेक्ट है तकनीकी मिशन के रूप में, याद रखेंगे। अगला है वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट अक्टूबर 2025 में जारी की गई। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक में लिखा है GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्कोर 25.8 है। बिल्कुल सही है, याद रखना ये स्कोर है GHI स्कोर 2025 का 25.8। दूसरा में लिखा है 0 GHI स्कोर सबसे अच्छा और 100 स्कोर सबसे खराब होता है। बिल्कुल सही है। 3 में लिखा है आर्मेनिया, बेलारूस, इसके अलावा बोस्निया और हर्जेगोविना का GHI स्कोर 5 से कम है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि भारत को कितनावां स्थान मिला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में। भारत को 123 देशों की सूची में 102वां स्थान मिला है। 102, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत ने किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इन रोकन में भाग लिया था? तो करेक्ट है दक्षिण कोरिया के साथ, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, 20 अक्टूबर 2025 को किस विमानवाहक पोत पर नौसेना कर्मियों के साथ दीप उत्सव मनाया? तो भाई करेक्ट होगा INS विक्रांत में, ठीक है। किस प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी ने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में अपना सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब और डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों गूगल ने।
आगे देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? तो करेक्ट है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट है बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन नंबर सी राइट है, दीपिका पादुकोण। भारत से बुद्ध के पवित्र अवशेष पहली बार रूस के ठीक है कलमिकिया ले जाया जाएगा। कलमिकिया किस देश में है? ये आंसर तो आपको क्वेश्चन में ही बता दिया है, रूस करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? याद रखना, वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन हाल ही में गुजरात के मेहसाना में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मेहसाना गुजरात। देखिए, हाल ही में संपन्न 9वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, बिल्कुल सही है। बी में लिखा है इस वर्ष का थीम था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, ये भी सही है। सी में लिखा है IMC जो है ना, इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी इवेंट है। तो ऑप्शन नंबर एक सेकंड, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, ये गलत है साथियों, ये बेंगलुरु में आयोजित नहीं हुआ था, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बी और सी दोनों ही। देखिए, 27वें सीएट, ठीक है, 27वें सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सही रूप से सुमेलित है? ए में लिखा है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो रूट को चुना गया, बिल्कुल सही है। बी में लिखा है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय बल्लेबाज केन विलियमसन को चुना गया, ये भी सही है। सी में लिखा है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला बल्लेबाज भारत की स्मृति मंधना को चुना गया, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोंकण 2025 हाल ही में किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? देखिए, करेक्ट होगा भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा पर थे। यह यात्रा निम्न में से किसकी 5वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, व्यापार रणनीतिक साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर। देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो भाई करेक्ट आएगा मारिया कोरिना माचाडो को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भारत को उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार किस वैश्विक संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के द्वारा, ठीक है। हाल ही में संपन्न 6ठे ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दृष्टिकोण 3 सिद्धांतों पर आधारित है। वो 3 सिद्धांत कौन से हैं? तो देखिए, वो 3 सिद्धांत ऑप्शन नंबर सी, समान पहुंच, बड़े पैमाने पर स्किलिंग और जिम्मेदार उपयोग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वर्ष 2025 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो करेक्ट है अलेक्जेंडर स्मिथ को। ऑप्शन नंबर ए राइट है, अलेक्जेंडर स्मिथ। हाल ही में संपन्न 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस एथलीट ने भाला फेंक F64 स्पर्धा में रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता? तो करेक्ट है भारत के सुमित अंतिल ने। सुमित अंतिल करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में संपन्न 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीता? तो भाई करेक्ट आएगा चीन ने। साथियों, आप लोग क्लास को लाइक जरूर करिए और देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। किस भारतीय बल्लेबाज खिलाड़ी ने ICC T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर रहते हुए अब तक का सर्वाधिक रेटिंग अंक हासिल किया है? करेक्ट है भारत के अभिषेक शर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, अभिषेक शर्मा। चलिए, एक और क्वेश्चन है कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी द्विमासिक यानी अगस्त सितंबर मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर क्या रखा गया है? तो याद रखना 5.5%, जो कि वर्तमान में भी है। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, टोटल 42 क्वेश्चंस ही थे आज की इस क्लास में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्वेश्चंस कैसे थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।